प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल आपकी जिंदगियों में यूं ही रोशन होने पाए। इन्हीं दुआओं के साथ आज मैं आपसे फिर से बात करने जा रहा हूं खुदा के कलाम से। आइए आज हम उस अल्फाज पर, उस शब्द पर बातचीत करेंगे जो रहनुमाई है। रहनुमाई जिसका अर्थ है मार्गदर्शक, पद प्रदर्शक, मेरी और आपकी अगुवाई करने वाला। खुदा के लोगों, आज जब हम इस रहनुमाई लफ्ज पर बात करने जा रहे हैं तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारी और आपकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमको ये समझ नहीं आता कि हम क्या करें। बेशक कई बार ऐसे दौर से हम और आप जरूर गुजरे होंगे जब हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। कई बार हमारे और आपके फैसले इतने गलत हो जाते हैं कि बाद में हमको और आपको बेइंतहा पछताना पड़ता है। लेकिन अगर हम और आप अपनी जिंदगियों को खुदा के कलाम के करीब, उसके वचनों को अपनी जिंदगियों में लेकर चलते हैं तो वो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है अपने वचन के द्वारा। इसलिए जब हम बादशाह दाऊद के द्वारा लिखा गया जबूर को जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो वहां पर 139 के 10वें पद में, जबूर 139वां बाब उसकी 10वीं आयत में दाऊद कुछ यूं फरमाता और वो कहता है कि तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा। सो खुदा के लोगों, आज मैं आपसे इस ओर आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं और आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि आसमान का खुदा, मेरा और आपका रब, मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका हक ताला मेरी और आपकी रहनुमाई करना चाहता है। पर अक्सर ये देखा गया है कि हम और आप कई बार अपने हाथों को उससे छुड़ा लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मेरा और आपका खुदा मेरी और आपकी रहनुमाई करने के लिए, मेरा और आपका ख्याल रखने के लिए, मुझे और आपको महफूज रखने के लिए मेरे और आपके संग संग चलता है। बेशक कई बार हम और आप अपनी जिंदगियों को, अपने हाथों को उसके हाथ से अलग कर लेते। मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा उन इज़राइलियों के बारे में जब मिस्र की गुलामी से इज़राइल कौम को जब खुदा ने निकाला, तो वचन कहता है, खुदा का कलाम बताता है कि जब बनी इज़राइल को जंगल के सफर में प्यास लगी तो खुदा ने मूसा से कहा कि मैं तेरे आगे जाकर चट्टान पर खड़ा हूंगा, तब तू चट्टान को मारना तो उससे पानी निकलेगा और मेरी ये कौम तृप्त हो जाएगी। जो कुछ खुदा ने कहा था वैसा ही हुआ। चट्टान से पानी निकला और पूरी बनी इज़राइल ने उस चट्टान से जल को पिया और वे तृप्त हो गए। यह कलाम मुझे क्या सिखाना चाहता है मेरे अजीजों? यह कलाम मुझे और सिखाना चाहता है कि खुदा अपने लोगों का, मेरा और आपका ख्याल रखता है, मेरी और आपकी रहनुमाई करना चाहता है, मुझे और आपको महफूज रखना चाहता है, और इसलिए वो हर समय मेरे और आपके साथ चलता है। इसलिए तो खुदा का कलाम जबूर में इन बातों को कहता है कि वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा। सो मेरे प्रियो, जब आसमान का खुदा मेरा और आपका इतना ख्याल रखता है, मेरी और आपकी रहनुमाई करने के लिए मेरे आगे आगे चलता है, तो मेरा और आपका फर्ज क्या बनता है? सो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम को, इन बातों को पढ़ते हैं तो वो मुझसे और आपसे बातों को करता है कि इससे पहले कि हम अपने मार्ग में आगे हों, वो अक्सर मेरे आगे आगे मेरे और आपकी रहनुमाई करते हुए आगे चलता है। तो जब वो मेरे और आपके आगे आगे चलकर मेरी और आपकी रहनुमाई कर रहा है, मुझे और आपको महफूज रखना चाहता है, उसके वायदों को याद करिए। वो कहता कि देखो, मैंने अपने फरिश्तों को तुम्हारे मानिंद, तुम लोगों के मानिंद ये हुक्म दिया है कि जहां कहीं तुम जाओ वे तुम्हारी हिफाजत करें। सो मेरे प्रियो, जब आसमान का खुदा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मेरी और आपकी रहनुमाई करने के लिए स्वर्ग से वो उतर आया और निरंतर मेरे और आपके मार्गों में वो निरंतर मेरे और आपके साथ चलता है, तो मेरा और आपका क्या फर्ज बनता है? क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम भी अपने हाथों को उसके हाथों में देकर ये कहें कि ऐ खुदा, तू मेरी रहनुमाई कर। आज मेरी दिल से ये दुआ है कि खुदा आपके हर एक सफर में आपका हम सफर बन जाए, वो आपकी रहनुमाई करे। बस सवाल तो ये बनता है कि क्या मैंने अपना हाथ उसके हाथों में सौंपा है, और क्या ये कहा है कि ऐ खुदा, तू मेरा हम सफर बन जा, तू मेरी रहनुमाई कर,
तू मेरी हिफाजत कर। अगर हम और आप इन बातों को कहते मेरे अजीजों, तो ये मैं आपसे यकीनन बातों को कहूंगा कि आज भी मेरा और आपका वो खुदा मेरी और आपकी हिफाजत करने के लिए, मेरी और आपकी रहनुमाई करने के लिए आज भी तैयार है। बस मुझे और आपको इतना कहना है कि क्या तू मेरे संग है। और तब एक आवाज आएगी, जैसा दाऊद फरमाता है, और वो कहता है कि तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा। आसमान का खुदा आप सभी को अपनी बरकत दे, आपकी रहनुमाई करे, और उसका फजल आपकी जिंदगियों में यूं ही बना रहे और आपकी जिंदगियां रोशन हो। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे फिर से विदा लेता हूं, आप सभी को अलविदा कहता हूं, और कल फिर मुलाकात करूंगा खुदा से बातचीत करने के लिए। आइए हम अपने जीवनों को, अपनी जिंदगियों को उस खुदा के हाथों में सौंपें और उसके मार्गों में, अपनी मंजिलों में आगे बढ़ने पाए। गॉड ब्लेस यू।